Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you're watching me in OCC Students Platform. ओम केमिस्ट्री क्लासेस में आज क्लास 11th का जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको बेस से समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट बेस है जो 11th और 12th दोनों में ही काम करेगा। तो यस, ये टॉपिक भी 11th और 12th के बच्चे दोनों कर सकते हैं। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये है क्या और इसको क्यों किया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का सीन आया जब हमको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, अब जैसे आपको बोले CH4 का स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले समझिए हाइब्रिडाइजेशन क्यों जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या बोलोगे, मैडम कार्बन सेंटर में, हाइड्रोजन इधर, ये इधर, एक हाइड्रोजन, एक इधर, एक इधर, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है तो सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और हर वैलेंसी के लिए क्या लगेगा, एक एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब ये तो हुआ स्ट्रक्चर। अब मैं बोलूं कि बेटा इसको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में बनाओ कि कौन सा कार्बन का ऑर्बिट लग रहा है, कौन सा हाइड्रोजन का ऑर्बिट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, तो दिमाग एकदम गायब हो जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इस पे लगाना है, ये चीज तो फॉर श्योर है। तो मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है। आप सबसे पहले लेंगे सेंट्रल कार्बन। क्या लेंगे आप, सेंट्रल कार्बन। अब सेंट्रल कार्बन का सेंट्रल जो एटम है वो लीजिए और उसका एटॉमिक नंबर लिखिए। एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6। तो ये ग्राउंड स्टेट, यानी जब एटम ग्राउंड स्टेट में है, अभी उसके इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिटल में चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, 1s2, 2s2, है ना। 6 है तो 2p2, 2p2, समझ में आता है। अब सबसे पहले, अब ये तो हो गया मैडम, ठीक है, ये कर लिया। अब आप देखो कार्बन ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, कार्बन ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए। तो सिंगल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 4। यानी चारों में कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। सो वी नीड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन। तो जितने उसने बॉन्ड बनाए हैं, दिख रहा है 4 बनाए, तो हमको 4 अनपेयर्ड चाहिए। कहाँ चाहिए, वैलेंस शेल में। तो ये 1s2 है, ये क्या है 2s2, और ये क्या है 2p2। तो वैलेंस शेल कौन सा हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, दिख रहे हैं ना यहाँ पे 1 2 3। अब हमको क्या चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वी वांट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहा जाएगा, 2s से 2p में। इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 2s टू 2p, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और जो वहां बैठ के पढ़ते समय सोच रहे हैं कि मैडम जंपिंग कैसे होगी, नियर बाय एनर्जी लेवल में होगी। जैसे ये 2s है और 2p है, तो ये कॉम्पिटेबल एनर्जी लेवल है, पास पास के एनर्जी लेवल है। तो एनर्जी देन, थोड़ा सा एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चले जाता है, अपर एनर्जी लेवल में चले जाता है। अच्छा, एक चीज और लिखो, नोट कर लो आप, ये लोअर एनर्जी लेवल है 2s, और ये हायर एनर्जी लेवल है ना। 2s पहले आता है फिर 2p आता है, तो 2s लोअर है और 2p हायर है। तो एक्साइटेड स्टेट में ये कैसा दिखेगा, 1s2, 2s1 और 2p3, है ना, ठीक है, 2p3 ऐसा दिखेगा। अब मैम 4 अनपेयर्ड हो गए, तो ये कार्बन की कहानी तो हमने बना ली कि इसके पास 4 अनपेयर्ड हो गए। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोजन विल गिव नाउ, है ना, हाइड्रोजन अब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पे ये 2s पे दे सकता है और ये 2p पे दे सकता है। तो
यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो यहाँ दे सकता है, ये यहाँ दे सकता है, ये यहाँ दे सकता है और ये यहाँ दे सकता है, तो ये बिग नो है, ये नहीं होगा। रीजन ये है कि टोटल कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4। देयर आर टोटल 4 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन तो बॉन्ड बना रहे हैं कहाँ? हायर एनर्जी लेवल में। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बना रहे हैं? हायर एनर्जी लेवल में। और ये बेचारा एक बॉन्ड कहाँ बना रहा है? लोअर एनर्जी लेवल में। तो एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यानी सेम नहीं है। मतलब क्या? अब बोलो कि 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, चलो 4 बच्चे समझ लो, 4 बच्चे हैं यहाँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। आपने यहाँ पे रखा है 10 का नोट, 10 रुपीस, और यहाँ पे आपने रखा है 100 रुपीस। क्या लगता है चारों बच्चे किधर भागेंगे? 100 रुपीस की तरफ। एवरीबडी वांट्स टू अचीव अ हायर एनर्जी लेवल। तो एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कार्बन को। रीजन ये है कि एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। एनर्जी लेवल क्या है? इक्विवेलेंट नहीं है। समझ में आता है? इतना क्लियर होता है? बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डेफिनेशन लिखना है, ऑल दैट आई विल टेल यू। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपने क्या किया कि आपको समझ में आया मीथेन है ना? क्या लिखते हैं? 1 मिनट। आपको क्या समझ में आया कि एक मीथेन की बात कर रहे हैं। So first what we have understood that we are talking about methane. तो सबसे पहले आपको सेंटर एटम लेना है और उसका एटॉमिक नंबर C6, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2, 2s2, 2p2. Now you know that carbon has 4 single bonds, है ना? लेकिन अभी तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस शेल में होना चाहिए। इस वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, उसको एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन को हम नियर बाय एनर्जी लेवल में क्या किए, जंप कराए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट। तो ये है C6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1s2, ये हो जाएगा 2s1 और ये हो जाएगा 2p3। और फिर मैंने बोला था कि अभी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। रीजन ये है कि इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल्स नहीं है वैलेंस शेल में। ये 2s ये लोअर एनर्जी लेवल है और 2p हायर एनर्जी लेवल है। चारों हाइड्रोजन हायर की तरफ भागेंगे। अब कार्बन क्या करेगा? वो बोलेगा कि ठीक है, मैं इक्वल एनर्जी प्रोड्यूस करता हूं। कार्बन क्या बोलेगा? आई विल प्रिपेयर इक्वल एनर्जी लेवल। तो वो क्या करेगा बेटा? वैलेंस शेल से लेना है, इंटरमिक्सिंग के। जब इक्वल एनर्जी लेवल आपको प्रोड्यूस करना है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। वैलेंस शेल से उठाइएगा चारों को और इंटरमिक्स करिएगा। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को इंटरमिक्स करना है, सेकेंड बार बोल दिया, और यहीं से हाइब्रिडाइजेशन शुरू। इस पॉइंट से अब हाइब्रिडाइजेशन आपको दिमाग में आएगा। यहां क्या होने लगा? उसने S को, P को, ये PY और PZ, ठीक है, मैं लिख दूं PX, PY और PZ। मैम कहाँ है? ये बेटा PX है, ये PY है और ये PZ है और ये s ऑर्बिटल है। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर श्योर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया, कार्बन ने उसको क्या किया, इंटरमिक्स किया। मैम कैसे करेगा बेटा? ये देखो, ये S, ये PX, ये PY और ये PZ, ये क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग।
कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए? इनको मैंने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम का ऑर्बिटल। तो कितने इंटरमिक्स हुए? S1 और 3p ने क्या की? इंटरमिक्सिंग की। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे सेम एनर्जी लेवल का। तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे दिखता है? ऐसा। दूसरा भी दिखेगा ऐसा ही, तीसरा ये, and the fourth one will be like this. So they will produce 4 hybridized orbital like this. Clear होता है? So they will produce 4 hybridized orbital. ये किसका hybridized orbital है? ये कार्बन का hybridized orbital है। सॉरी। अब क्या होगा? ये इंटरमिक्स हुए, ठीक है। अब इधर आइए, ये क्या है बेटा? 1s2। तो 1s2 तो वैसा ही रहेगा, दिस इज 1s2। ये तो इनर ऑर्बिटल है, अंदर का ऑर्बिटल है। ये इंटरमिक्स हुए तो ये कितने प्रोड्यूस करेंगे? 4। 1 2 3 एंड 4। एक s और 3p इंटरमिक्स हुए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो 4 बॉक्स बनेंगे। इनकी एनर्जी क्या रहेगी? ये एक s और 3 p से बने हैं, sp3 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 sp3। शेल नंबर 2 है, फॉर श्योर 2 sp3 है, करेक्ट। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बॉक्स सिस्टम बना रहे हैं, इधर एटॉमिक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ऑर्बिटल सिस्टम बोले तो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर होता है? अलग कर दिया दोनों को, ठीक है। अब क्या होगा? सेम एनर्जी लेवल प्रोड्यूस हो गया। अब ये क्या करेंगे? इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 1 1 1 1, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसका थोड़ा काम और बचा हुआ है। ये सारे किसके हैं? कार्बन के। ये अपने आप को मैक्सिमम रिपल्शन में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। सबके पास इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो 4 बॉक्स है, अगर एटॉमिक फॉर्म में बनाना होगा तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने आप को मैक्सिमम रिपल्शन में अरेंज करेंगे। स्कूल में आप जब गेम्स की क्लास में जाते थे तो आपसे सर्कल बनवाया जाता था कि दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ो और यू स्ट्रेच टू द मैक्सिमम रिपल्शन, ताकि उससे आगे आप एक दूसरे के लिए क्या करो? लड़ाई मत करो, करेक्ट। सो दैट टू मैक्सिमाइज द रिपल्शन, दूसरे बच्चे से लड़ाई नहीं हो, इसलिए आप क्या करते थे? हाथ अपना टू द मैक्सिमम क्या करते थे? स्ट्रेच करते थे। वैसे ही ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, ये अपने आप को मैक्सिमम क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। अब आप बोलोगे मैडम रिपल्स क्यों कर रहे हैं? बेटा सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, एंड सेम चार्ज रिपल्स ईच अदर। सेम चार्ज क्या करता है? रिपल्शन करता है। तो ये अपने आप को मैक्सिमम में क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर भी आपके सामने आ गया। ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? टेट्राहाइड्रल, टेट्राहेड्रल। ये सारे sp3 ऑफ कार्बन है, sp3 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 और ये भी sp3, किसके? कार्बन के। टेट्राहेड्रल बन गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है? बॉक्स सिस्टम यहां चल रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल इधर बनाते जा रहे हैं। अब हाइड्रोजन अब रेडी है, क्योंकि सारी एनर्जी लेवल सेम है। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब हाइड्रोजन से चलो इलेक्ट्रॉन दिला देते हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 2 3 4। तो ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया? हाइड्रोजन ने दिया। ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये किसने दिया है? हाइड्रोजन ने दिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये वहां से आया जहां से आपको सेम एनर्जी लेवल इस पॉइंट से आया। यहां पे स्टार डाल देती, आपको क्या करना पड़ा? सेम एनर्जी लेवल प्रोड्यूस करना था। अगर नहीं करते तो क्या होता?
अगर नहीं करते तो क्या होता, एक हाइड्रोजन यहां देता है ना, अगर नहीं करते तो क्या होता, एक हाइड्रोजन यहां देता, तो कार्बन का ये कौन सा है 2s, और हाइड्रोजन का कौन सा है ये 1s। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, है ना। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देता तो ये 2p और हाइड्रोजन का 1s, है ना। तो बॉन्ड अलग अलग बन रहे थे ओवरलैपिंग से। हम ओवरलैपिंग, बेटा यहाँ हाइड्रोजन देखो ऐसा ओवरलैप करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन देगा, करेक्ट, ऐसे ऐसे, और एक मिनट, ऐसे, तो ये ओवरलैपिंग है। अब यहाँ पे अगर ये दे रहा था तो एक क्या बन रहा था 2s एंड 1s, और तीन क्या बन रहे थे 2p एंड 1s। तो एनर्जी लेवल आर नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। अब बच्चे यहाँ आप मुझसे ये भी पूछोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है तो नहीं है, हाँ ठीक है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अगर एनर्जी लेवल इक्विवेलेंट नहीं होगा तो क्या होगा, बेटा एक तो लोअर एनर्जी लेवल में है और ये 2s है और 1s है, उनकी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है। आपको पता है s और s की ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है और बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है। तो जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है, जो कार्बन का क्या लगा हुआ है 2s और हाइड्रोजन का लगा है 1s, तो ये जो ओवरलैपिंग है ये मैक्सिमम होगी, तो बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड छोटा होगा। और ये ओवरलैपिंग 2p और 1s के बीच में हो रही है, तो ये बॉन्ड बड़ा होगा, तो ये बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। जबकि जब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली भी जब देखते हैं तो ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, तो ये तो गलत हो गया, हियर ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट। लेकिन यहां देखें तो ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। कार्बन, क्योंकि सब में हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में हो रहा है, सब में किसके बीच में हो रहा है sp3 और 1s के बीच में, 2sp3 एंड 1s। 2sp3 किसका लगा है कार्बन का, 1s किसका लगा हुआ है हाइड्रोजन का। अब आप मेरे से बोलो तो मैम लेकिन ये तो टेट्राहेड्रल है, परफेक्ट, ये क्या है टेट्राहेड्रल है। तो जब आप कार्बन आज के बाद से बनाओगे तो कार्बन सेंटर में, ये इधर इधर इधर, हाइड्रोजन कुछ टेट्राहाइड्रल फैशन में रहेंगे, ठीक है, ये तो हो गए टेट्राहाइड्रल, ठीक है ना। अब बात कर लो बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल भी बताता है हाइब्रिडाइजेशन। एक तो आपको क्या बता दिया शेप, और फिर क्या बता रहा है बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल जो है वो 109.28 मिनट्स का है। अब एक क्वेश्चन यहाँ और बच्चे मुझसे पूछेंगे, मैम एनसीईआरटी में, मैडम एनसीईआरटी में 109.5 डिग्री लिखा है, सेम है 109 डिग्री .28 मिनट्स इज रफली इक्वल टू 109.5 डिग्री। समझ में आता है, तो इसलिए आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अब जल्दी से लिख लीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत आपको पड़ी है क्योंकि आपको इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल प्रोड्यूस करना था, करेक्ट। फर्स्ट क्या होगा, टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग। जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, उसके एनर्जी लेवल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड, ये हमको शेप बताता है, जैसे ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो अभी मैंने किसका शेप आपको बताया CH4 का, करेक्ट। वैसे ही ये किसका शेप बताएगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हो गया, NH3 हो गया, करेक्ट, C2H2 हो गया, एक्सेट्रा। तो जितने भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका अगर शेप आपको बताना है तो ये हेल्प करता है। थर्ड, ये बॉन्ड एंगल भी बताता है,
क्योंकि बॉन्ड एंगल अभी हमने देखा है कि ज्योमेट्रिकल शेप क्या था, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना था 109 डिग्री 0.28 मिनट्स का, जो कि इक्विवेलेंट होता है 109.5 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल भी ये बताता है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है, तो टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट लेवल, टू गिव द ज्योमेट्री एंड टू हेल्प टू फाइंड द बॉन्ड एंगल, it helps to find the bond angle of the polyatomic molecule. पॉलीएटॉमिक यानी बहुत सारे जो एटम्स है, जैसे इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में ये बताता है। ठीक है, एनसीईआरटी में साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन आता है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड राइट अ नोट ऑन इट्स फीचर्स और साइलेंट फीचर्स। तो पहला जो साइलेंट फीचर है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे nth एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो वो nth हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे टू प्रोड्यूस द इक्वल एनर्जी लेवल, उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है? तो द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हु आर गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड। जैसे अभी CH4 के केस में मैंने आपको क्या बोला था, ये जो 2s का 1 है और जो 2p का 3 है एक्साइटेड स्टेट में, ये हाइब्रिडाइज करेंगे, करेक्ट? तो कितना हाइब्रिडाइज कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल? एक s कर रहा है, px, py, pz, ये px है, ये py है, pz है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो दे विल प्रोड्यूस 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, तो ऐसे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड। ठीक है? अच्छा, ये सारे इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल के होंगे। All hybridized orbitals are of equivalent energy level. So the hybridized orbitals are always equivalent energy level and shape. क्योंकि ये shape क्या ले रहा था बेटा? टेट्राहेड्रल। 4 लूप्स अपने आप को मैक्सिमम एक्सटेंट में जब अरेंज किए थे, तो शेप ये क्या ले रहा था? टेट्राहेड्रल। तो इनका एनर्जी और शेप ऑलवेज इक्विवेलेंट रहेगा, याद रखना है। इसको आप स्मॉल पॉइंट से भी बना सकते हो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी एंड शेप। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड, ओके, ये ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम एनर्जी लेवल के हैं। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। अगर हम CH4 की बात कर रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा है, तो they are more effective and forming stable bonding. क्यों? क्योंकि वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बने हुए हैं और स्टेबलाइज्ड हैं बिकॉज ऑफ सेम एनर्जी लेवल। So because of same energy level, they form stable bonding. Point number 3. Point 1, atomic orbital hybridized is equal to number of hybridized orbital produced. Point 2, hybridized orbitals are equal in energy and shape. Point 3, hybridized orbitals are more stable. They are more stable because they are of equal energy level. Okay. Now, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 ये बोल रहा है कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं आर डायरेक्टेड इन स्पेस। ये जैसे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, अब ये स्पेस में अपने आप को मैक्सिमम रिपल्शन में क्या करेंगे? सेटल करेंगे। सो दे आर डायरेक्टेड इन स्पेस एंड बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन, सो दे रिपल्स विद ईच अदर इन दैट स्पेस। तो एक स्पेस में अपने आप को डायरेक्ट करेंगे, करेक्ट है? अगर आप इसमें एक एक्सिस बना लो, तो ये अपने आप को स्पेस में डायरेक्ट कर रहे हैं, एक एक्स में, वाई में, जी में और एक नीचे। तो ये टेट्राहेड्रल शेप में अपने आप को क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम रिपल्शन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन है लूप में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को रिपल्स करेगा और रिपल्स करेगा, इसके आगे और रिपल्स नहीं कर पाता है। इसलिए जहां वो रिपल्शन रुकता है
वो ज्योमेट्री बन जाती है। जैसे आप याद करो, आप प्लेग्राउंड में जाते हो, आप सर्कल बनाते हो बच्चों के अपने फ्रेंड्स के साथ, तो क्या होता है, आप मैक्सिमम रिपल्शन देते हो, उससे आगे आपका हाथ नहीं जा सकता, तो आप जो खड़े हो वो आपका प्लेस हुआ। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रिपल्शन दे देते हैं, उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं, एंड दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ दैट। So these are the silent features according to NCERT. Important condition of hybridization, है ना? तो ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ओनली विल बी हाइब्रिडाइज। जैसे अभी हम कार्बन का एग्जांपल लिए थे, तो उसमें क्या था, 2s1 और 2p3, करेक्ट। मीथेन में यही एग्जांपल था, और क्या था, 1s2। तो ये तो इनर हो गया, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, आपका न्यूक्लियस है, तो ये इनर हो गया। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ओनली विल हाइब्रिडाइज। तो सिर्फ वैलेंस शेल हाइब्रिडाइज करेंगे। यहाँ n इज इक्वल टू 2 है, ये 2s है, 2p है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। उनका जो एनर्जी लेवल है, सेकेंड पॉइंट पे आइए, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी लेवल। अब ये 2s है और 2p है, तो इनकी इक्वल, ऑलमोस्ट सिमिलर, इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल है, कॉम्पिटेबल एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी में एक दूसरे के पास पास है। जैसे ये न्यूक्लियस है मान लो, ठीक है, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s। डायग्राम पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये हो गया 2s। अच्छा, 2p क्या होगा, ये x, ये y और ये z। तो इनकी जो एनर्जी लेवल है वो इक्विवेलेंट है, इनकी एनर्जी लेवल क्या है, आसपास है। तो ऐसे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो सकते हैं जिनकी एनर्जी लेवल क्या हो, कॉम्पिटेबल हो, पास पास हो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 आपके समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने एक्साइटेड स्टेट में जंप कराया था, पहले क्या था, 1s2, 2s2 और 2p2 था, C6 का। मैंने क्या किया था, इसको एक्साइटेड स्टेट में कराया था, यानी प्रमोशन कराया था, इलेक्ट्रॉन को s से कहां लगी थी, p में। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करो। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, ये जरूरी नहीं है। ये मैं आपको NH3 और वाटर के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमेशा प्रमोशन की जरूरत, एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन में। जरूरी नहीं है कि ग्राउंड बनाए फिर एक्साइटेड बनाए तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। NH3 और वाटर के केस में देखेंगे कि लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सो even filled orbitals of valence shell participate in hybridization। ये आप मेरे से कब सीखेंगे, जब मैं NH3 का एग्जांपल लूंगी और जब मैं वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लूंगी। मैम OH2 लिखा है, लिख सकते हैं, H2O भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, H2O ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह आपको हाइब्रिडाइजेशन को समझना पड़ेगा। अब एक चीज तो आपने बिल्कुल हमको नहीं बताई, दैट इज द डेफिनेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सप्लेन किया था वो पॉलिंग ने किया था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप डेफिनेशन कॉन्सेप्ट से निकालिए जो आपने मेरे साथ पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbital to produce new set of क्या, new set of hybridized orbital of same energy level। क्यों किया इसने ये सब मेहनत, फॉर
बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसको पढ़ो। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। CH4 के केस में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने इंटरमिक्स किया था। क्यों किया था? टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल, ताकि क्या हो सके, बॉन्डिंग हो सके। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और बताती हूं मैं आपको कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट। Hybridization orbitals properties are entirely different from properties of atomic orbital, from which they are formed, from properties of atomic orbitals from which they are formed. They are formed. है ना? Beautiful बात। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप अलग, एनर्जी अलग, तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग। किससे? जिस एटॉमिक ऑर्बिटल से वो बने हुए। क्लियर है? जैसे sp3 मीथेन की बात कर लेते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी थी मीथेन की? टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, करेक्ट? ये उसका बॉन्ड एंगल हो गया, टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री हो गई। क्लियर है? तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली डिफरेंट है किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन इसका निकल के आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कई बार पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा है। सर्कल लो, कई बार बता चुके हैं, अब तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि सर्कल लो और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दो। पहले इलेक्ट्रॉन आप कहाँ भरते हो? s में, सेकंड px में, फिर py में, फिर pz में। क्या निकल के आ रहा है? sp3। और हाइब्रिडाइजेशन में भी आपने इंटरमिक्सिंग किसके बीच में की थी? एक s और 3p के बीच में किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। क्यों करते हैं, रीजन क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, टाइप्स भी इसके होते हैं, करेक्ट है ना? हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं, यही लिख लें। sp3, फिर sp2 और फिर sp। दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का पहला एग्जांपल आपने मेरे साथ देखा है मीथेन का, अभी उसी से मैंने ये एक्सप्लेन किया था। इसमें और लेंगे, अमोनिया भी ऐड कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड कर देंगे, तो sp3 का एग्जांपल हो जाएगा। So next class we will be focusing on hybridization of sp3 examples, sp2 examples and sp examples. So see you in the next class. Bye for now. अच्छे से पढ़ाई करिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि क्लास 12th में आपको ये ऐसे आने चाहिए जैसे आज आपको ABCD आती है, ऐसे ही आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये बेस है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना इम्पॉसिबल है। ठीक होता है? रिवाइज करिए, समझ में नहीं आता है दोबारा देखिए, उसके बाद भी नहीं आता है कमेंट सेक्शन है, ऐप में हमारा फोन नंबर है, हमारा मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हो। यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉन्टेक्ट विद अस एंड वी आर हैप्पी टू आंसर यू बैक if you have any questions. So see you in the next class. Bye for now.